हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिजी स्पार्क टैक शो में फिर से आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की एवरेज फीस कितनी होती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहे होते होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो होती है वो कितना किसी से चार्ज करती होगी। अगर हमारा बिजनेस है, अगर किसी एजेंसी से अगर ग्रो करवाएं डिजिटली तो कितना पैसा लगता होगा, क्योंकि देखो इसका कोई फिक्स कॉस्ट इंडिया के अंदर ना कहीं बाहर कहीं है ही नहीं। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना बहुत सारी चीजें होती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसमें 7 ऐसे अलग अलग तरीके बताए थे डिजिटल मार्केटिंग के। तो वो तो जस्ट ओनली कुछ चीजें थी, उसके अलावा और भी बहुत तरीके होते हैं चीजें, बट मैंने कुछ कॉमन जो ब्रॉडली जो होते हैं वो मैंने 7 तरीके बताए थे। तो आप वो वीडियो जरूर जाके देखें ताकि आपको ये वीडियो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी, ताकि अब आप रिलेट कर पाओगे कि एक एजेंसी को एवरेज कितना पैसा देना पड़ता है आपके बिजनेस को डिजिटली ग्रो करने का। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने कुछ पार्ट को बिजनेस के यानी कुछ चीजें आउटसोर्स कर देती है। आउटसोर्स यानी जैसे डिजिटल मार्केटिंग का काम हुआ, वो अपनी खुद के टीम नहीं बैठाएंगे, खुद के एम्प्लॉय नहीं बैठाएंगे, वो किसी एजेंसी को पकड़ेंगे, उसमें जो भी एक्सपर्ट्स एजेंसीज होती हैं उनको वो काम दे देती है। उससे क्या फायदा होता है? आपको क्या लग रहा है उस जो बंदा बाहर बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो आउटसोर्स कर रही है अपने किसी काम को, तो उसके पास क्या पैसा नहीं है? उसके पास में क्या वो खुद क्या ऑफिस नहीं है? क्या जगह नहीं है? क्या वो खुद लोगों को नहीं बैठा सकता? बैठा सकता है। वो कहते हैं हमें टाइम बचाना है, पैसा बचाना है, वो दोनों चीजें बच जाती है। और लेकिन छोटे बिजनेस वाले क्या होते हैं, जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है या ऐसा कोई काम आता है कि भाई मेरे को बाहर से कहीं मार्केटिंग करवा लें, किसी अच्छे लोगों से जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे कुछ करवा लें, तो उनको पैसा देते हुए वो चुभता है। ऐसे तो वो अपने बिजनेस में बहुत लाखों रुपए लगा लेंगे, बहुत अच्छे सोफा, चेयर, टेबल, इंटीरियर सब कुछ अच्छा कर लेंगे। जब बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग करवाएं तो उनका हालत खराब हो जाती है। तब उनको 15-20 हज़ार रुपये भी कोई मांग लेता है तो उनका गला सूख जाता है। उनको लगता है कि यार ये क्या मांग लिया इसने। अरे भाई, वो सोचो कि डिजिटल मार्केटिंग आपको उल्टा सस्ता ही पड़ेगी अगर आपको एजेंसी को बाहर अगर अपना आउटसोर्स कर रहे हो बिजनेस के लिए। तो अब आपके दिमाग में क्या ला रहा होगा भी कितना सस्ता पड़ेगी, कैसे होता है? तो मैं आपको ना एक बेसिक गणित सिखाता हूँ, बेसिक मैं आपको बता देता हूँ ताकि इस वीडियो में ना इस सवाल का जवाब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग जो एजेंसी होती है उसके अंदर क्या होता है, सारे बंदे एक्सपर्ट होते हैं। ऐड वाला बंदा अपनी ऐड का फील्ड का खिलाड़ी होता है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है। जो ग्राफिक डिजाइन का बंदे काम करते हो 4-4 5-5 साल के ग्राफिक डिजाइन में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइन करेंगे। वीडियो एडिटर्स होते हैं, वो 3-4 साल के 5 साल के एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग करेंगे। एक जो बिजनेस कोई ऑनर होगा या स्ट्रेटजिक वाला जो बंदा होगा, वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी जानता है क्योंकि उसने 8-10 साल मार्केट में लगाए हैं, तो उसने बिजनेस कुछ ग्रो किए हैं, तो उसको पता होता है कि एग्जैक्टली क्या प्लान कैसे करना है। तो इस तरीके से आपको क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर आपको हर फील्ड का एक्सपर्ट खिलाड़ी मिल जाता है। ठीक है, तो अब आपके बिजनेस को ग्रोथ लाने में ना बहुत जल्दी ग्रोथ ला देंगे वो, और बहुत ग्रोथ लाना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब क्या होगा, अगर 4-5 साल का एक एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर आप अपने ऑफिस में बैठाओगे तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये तो मिनिमम 40 हज़ार रुपये तो लेगा ही लेगा ना। एड वाला लेगा 40-50 हज़ार रुपये, यानी ऑन एन एवरेज ये सारे बंदों की सैलरी लगभग 40-50-60, 40-50-60 इतनी ही रहनी है मेरे दोस्तों। अब एक बात बताइए, आप क्या 2-2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी लगा के खुद इतना बर्डन बढ़ाओगे अपने ऊपर? उससे अच्छा वही काम आप क्या कर सकते हो, उनका स्ट्रेटजिक प्लान के हिसाब से आपको एक अच्छे ग्राफिक्स चाहिए, आपको एक अच्छी प्लानिंग चाहिए, ऐड कैसे चलेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको वेबसाइट का एसईओ करवाना है, तो ये सारे लोग आपको ना खुद बैठाने की बजाय आपको ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ ना, ऑन एन एवरेज अगर आपको बहुत ही अच्छा काम करवाना है, यानी जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, आपका एसईओ भी हो जाए, वेबसाइट का एसईओ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं आती है, और जिनको समझ में आ गई उन्होंने अपने गेम चेंज किए हैं बिजनेस के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेबसाइट का एसईओ हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई, आप वीडियोस बनाते हो, प्रोडक्ट शूट होते होंगे, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो एक एवरेज जो होता है, मान के चलिए कि 40-30-35-40 हज़ार के आसपास मंथली एक एजेंसी आपसे चार्ज कर सकती है ये सारे काम आपके मैनेज करने के। अब क्या होगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी वो एजेंसी जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वही करेगी। आपके कुछ बजट का एक लिमिट होता है, एड बजट का। आपका अगर मेटा एड्स चलाते हैं तो उसका भी मान के चलो 40-50 हज़ार रुपये मंथली अगर एड स्पेंड है तो उसका शायद इसी बजट में हो जाएगा आपका काम। ओके,
प्लस आपके कुछ वीडियो जो रील्स होती हैं, पोस्ट डिज़ाइन होते हैं, फेस्टिवल पोस्ट होते हैं, ग्राफ़िक्स से कुछ काम होते हैं, वो भी एजेंसी इतने पैसे में कर देगी। अब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए आपने सिर्फ़ क्या किया, 35-40 हज़ार रुपए में सिर्फ़ एक ऐसा एक्सपर्ट एजेंसी यानी एक एक्सपर्ट बंदा हायर कर लिया, वन पॉइंट सॉल्यूशन। अब 40-45 हज़ार रुपए में आपको ना हर फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स मिल गए। ग्राफ़िक वाला आपको एक बहुत ज़बरदस्त अच्छा ग्राफ़िक का काम करके देगा, आपके बिज़नेस के लिए, जो आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग करवाते हो, तो वीडियो एडिटिंग एक अच्छा एक्सपर्ट अगर अच्छी वीडियो एडिटिंग आपको करके देगा, यानी 40-45 हज़ार रुपए भी महीना आप स्पेंड करके सोचो आपने 5-6 लोगों को बैठा लिया अपने बिज़नेस के लिए। सो इतना तो गणित आपको समझ में आ गया होगा कि एक एजेंसी के साथ में जाने से कितना फ़ायदा हो सकता है और कितना एक एवरेज जो बजट होता है वो हमें चाहिए होगा अपने स्टार्टअप के अंदर एक क्वालिटी को ऐड ऑन करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए जो बड़े-बड़े कंपनीज़ होते हैं, बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं, ये इस तरीके के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कंपनी के अंदर जो हर सारा कोई बर्डन अपने ऊपर नहीं लेते हैं वो ऐसे आउटसोर्स कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप ये जो एसबीआई वगैरह बैंक से आपके पास में टेलीकॉलिंग ये सब जो फ़ोन आते हैं, आपके पास में कॉल करते हैं जो लोग कस्टमर सपोर्ट में होते हैं, आपको क्या लगता है ये सारे बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं? ये क्या सारे सरकारी नौकरी लगे हुए हैं? ऐसा नहीं होता। ये बैंक खुद अपनी सरदर्दी नहीं लेता है, ये भी आउटसोर्स किया हुआ काम होता है। ये भी इनको बाहर दे देते हैं क्योंकि अब इतने सारे एम्प्लॉय की हेडेक नहीं लेनी। एम्प्लॉय ऑफिस आएगा, उसका भी खर्चा है, लाइट का खर्चा है, पानी का खर्चा है, ऑपरेशनल खर्चे हैं, चाय पानी कॉफ़ी का खर्चा है, नाश्ते का खर्चा है, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, तो कंपनी को सारा का सारा वो खर्चा बच जाता है ना माय डियर फ्रेंड्स। सो इसीलिए अगर आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी है आपके बिज़नेस के अंदर, आपको लगता है कि आपके बिज़नेस को डिजिटली ग्रो करना है और बहुत कम पैसे में करना है, तो मेरे लिए रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप भी आउटसोर्स करिए ये ऐसे काम, अपने ऊपर बर्डन मत बढ़ाइएगा। आप इतनी सारी एक्सपर्ट्स लोगों को हायर करोगे तो आपका 2-2 ढाई लाख रुपए सैलरी में ही चला जाएगा और उतनी आपको अभी नीड नहीं होती है। इससे अच्छा कम पैसे में आपका एक एवरेज अगर आप देखा जाए तो 40-45 हज़ार रुपए में सारी चीज़ें इंक्लूडिंग एसईओ, आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, आपके ग्राफिक्स के अच्छे काम, सोशल मीडिया के जो डिज़ाइन पोस्ट होते हैं वो रील्स, ये सारे काम लगभग एक अच्छी एजेंसी होगी वो इतने में कर देगी आपका काम। एवरेज कॉस्ट इतना आएगा। उसके बाद में जैसे-जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होगा, आपका मेटा ऐड का जो होता है वो बजट आप जब बढ़ाओगे तो वो पैसा तब बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के अंदर 2 पॉइंट तो कि एक तो आपको एजेंसीज के साथ में ऐसे काम आउटसोर्स करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए आपके बिजनेस के लिए, और दूसरा ये कि एक एवरेज जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की कॉस्ट होती है वो कितनी होती है, वो कितना चार्ज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। एक स्टार्टिंग आप मान के चल सकते हो कि 20-25 हज़ार रुपये से छोटा मोटा काम शुरू हो जाएगा। ग्राफिक्स का हो गया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गया, फिर आपको क्या करना है कि धीरे-धीरे अपने चीज़ों को ग्रो कर सकते हो। आप 40-45 हज़ार में जैसे वीडियो ऐड कर सकते हो, वीडियो आप बनाओ, अच्छी चीज़ है, आप अपने बिज़नेस के लिए बनाइए, यूट्यूब पे कंटेंट बनाइए, बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि आपकी भी एक पर्सनल ब्रांडिंग भी साथ के साथ बनती रहे। तो इस कम खर्चे में आपको बहुत ही स्मार्ट लोग मिल जाएँगे, एक्सपीरियंस्ड लोग मिल जाएँगे और आपके बिज़नेस को जल्दी ग्रो करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई माय डियर फ्रेंड्स। इसी चैनल पे आपको इसीलिए पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होती रहती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल पे नए हैं तो, और हर वीडियो बहुत ही पावरफुल कंटेंट के साथ होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।